श्री गिरीश चंद यादव जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी और जिनकी अनुपस्थिति में यहां पर इस पुरस्कार वितरण में भाग लेना था, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद विजय दुबे जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री एम बालाजी मरंपा, अध्यक्ष यूपी रोइंग एसोसिएशन माननीय विधायक श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के हमारे प्रतिभागी खिलाड़ीगण, उनके कोचेज, टीम स्टाफ और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर की इस ऐतिहासिक रामगढ़ झील में जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें 20 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करके प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं सबसे पहले सभी प्रतिभागी टीमों के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को और इसके स्थानीय आयोजक यूपी रोइंग फेडरेशन को, एसोसिएशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रामगढ़ ताल को इस प्रतियोगिता के लिए चुना और इस प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे भी फाइनल के 2 मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि देश के अलग अलग कोने की टीम यहां पर आकर के इस रामगढ़ ताल का जो सही उपयोग होना चाहिए था, वह सही उपयोग इन युवाओं के भविष्य को सजोने संवारने के साथ ही भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में उपयोग हो रही है और यह देख करके एक आनंद की अनुभूति हुई। मैं इसके लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को इस संपूर्ण आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण भारत के अंदर भी और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास तेजी के साथ हुआ है और मेरा मानना है युवाओं की दृष्टि से यह एक बहुत शुभ लक्षण है। कहते हैं ना कि जिस देश का युवा सकारात्मक हो, अपनी शक्ति का सकारात्मक उपयोग कर रहा हो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हो, उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा सकारात्मक सोच के साथ एक टीम भाव के साथ कार्य करता है। वह नकारात्मकता से, नशा से दूर रह करके समाज को एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ करके सेल्फ डिसिप्लिन का जीवन में क्या महत्व होता है यह बताता है और वह एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पिछले 11-12 वर्ष के अंदर देश के अंदर विकसित हुआ और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने उस इकोसिस्टम को अपनी तेजी के साथ विकसित किया है और रामगढ़ झील उसका उदाहरण है
और आज उन सब खिलाड़ियों को जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर जब मैं यहां प्रतियोगिताओं को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, विपरीत परिस्थितियां थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन तब भी मुझे उस समय महान साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना यह जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया, वो मर गया।